भैया वो बहुत वीर है। और दूसरी बात यह है कि पथरीगढ़ में घर घर में जादू टोना है, इसलिए आप अपने भाभी जी का नाम जिक्र भैया यहीं से छोड़ दीजिए। तुम्हारी भाभी जी अब किसी प्रकार से आ नहीं सकते हैं मऊ में। बड़े भैया क्या बात भैया? अगर आपको चैन से बैठना है तो भैया आप चैन से बैठिए, लेकिन ये उधर चैन से बैठेगा नहीं। और सुनिए कि 84 साल के लिए मैंने अपने दिल में क्या प्रतिज्ञा और क्या ठान लिया है भैया। अरे क्या ठान लिया भैया? भैया सुनो मेरी बात को। और बिगड़ जाए सब काम, और रहने से खामोश अब, और बिगड़ जाए सब काम। और बावन और गल बाप का, और भैया नाम होए बदनाम। उसकी शादी में अपने बेटा इंदल के साथ में करना चाहता हूँ। अभी बुरा के मौला डाकू को 14 सिंह की बेटी के ऊपर पहले रंग होगा, उसके बाद उसकी शादी की खबर मैं अवश्य लूंगा। ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है तो बुलाइए बौना को। दौड़बल यहाँ दौड़बल, एक काम करो, तुम कहो। तुम यहां से चले जाओ इसी समय कुड़हरगढ़, और वहां पर रहता है गंगाधर का बेटा बौना डाकू। अच्छा। जाओ तुम फौरन बुला के लाओ बौना को हमारे पास। लेकिन भैया, लेकिन दौड़बल वैसे बौना तुम्हें अपना नाम नहीं बताएगा। अगर तुम उसे कुछ लालच दिखाओगे तब तुमको बौना अपना नाम बताएगा। पैसा क्या? जी हाँ, उसे तुम कम से कम 5 लाख रुपए की लालच दिखाना बौना को, तब वो तुमको अपना नाम बताएगा कि मैं बौना हूँ। 5 लाख? जी हाँ। लेकिन भैया, रास्ता में तिलक राम के घर पर तो मारे न लागे। उसको अगर कुछ कहता है उसको जान से मार देना, जान से मार खत्म कर देना। भैया अब तक जल्दी मिलब आसान नहीं है, बदमाश मनई पता नहीं कहाँ लुकान हुए। हमारे जो कहा था हम जंगल वंगल लहेरी होके घर ही जाई, पता करी जाए, सहायता मिल जाए।
अरे भैया बौना डाकू का यही मकान है। चापर हुईगा जो ये मिलबो के लिए तो बताओ था हम होबे न करी। लेकिन भैया बौना के नाम से 5 लाख रुपया आया। 5 लाख, हाँ हाँ हाँ, देखियो यह कल ऐसी संसार है। भैया हम मोहबे से आए हैं, मेरा नाम रूपन है, आल्हा उदल का संदेशा ले। कौन रूपन? हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मोहम्मद हाँ भैया। आल्हा उदल का संदेशा लेकर के? हाँ भैया। क्या बात है? आपको आल्हा उदल ने बुलाया। रूपन तुम्हारा दिमाग खराब होगा, जाओ करके हमें मैं आल्हा उदल से बोल दो कि बौना ना किसी की बस्ती में बसा है और ना किसी का दिया हुआ खाता है, बौना नहीं आएगा। क्या बताए भैया, एक चक्कर उनका संदेश लेके आए हैं तो फिर आपके संदेश उनके पास लेके जाई तो फिर आई आपसे बताई। ऐसे अच्छा भैया आप चले चलो और कह दो अब हम ना आई। रूपन इन दोनों भाइयों को जहां देखो तहां झगड़ा लड़ाई चला रहता है। हाँ भैया। कितना मदद किया गया है इन दोनों भाइयों का, लेकिन धन के लालची इन दोनों भाई इतने बड़े हैं कि काम बन जाने के बाद में हिस्सा नहीं देते हैं। ये तो बात सही है भैया। लेकिन रूपन हाँ वफादार मोहब्बे का नौकर, इसलिए आने का तुम्हारा लिहाजा करता हूँ। चलो मैं आ रहा हूँ। ठीक है भैया नमस्कार। नमस्कार। जब कोई जरूरी कार्य पड़ता है रूपन के द्वारा संदेशा भेज देते हैं, लेकिन काम बन जाने के बाद में बात को विसार देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, चल करके देखना चाहिए कौन सी समस्या आ गई मोहब्बे पर जो आज बौना को याद किया है। याद है मैंने तेरा सहारा। चाचा जी अभी तक तुम्हारे बाल वापस न आया और ना बौना ही आया। अरे आते होंगे, परेशान मत होइए। सब समाचार अच्छा चल रहा है बेटा, अपने बुलहट करके सुनाइए समाचार। ठीक है, लेकिन भैया कौन ऐसी समस्या आई जो आज बौना की याद की है? क्या बात है? भैया मैं आपसे क्या बताऊं, न कहा जाता है और न बिना कहे भैया रहा भी जाता है। लेकिन भैया है कौन सी बात जो भी कहा भी नहीं जाता है और पकड़ कर आपसे रहा भी नहीं जाता है? क्या भैया सुनिए कि मैंने आपको अपने मोहब्बे में किस लिए बुलवाया है और क्या काम पड़ गया भैया आज आपके लिए हमारे इस मोहब्बे में? हाँ बतलाओ क्या बात है? हर बंदे अल्लाह के हाल में और ये तुम्हें बोनियारा और बदलाओ क्या हाल में और ये तुम्हें बोनियारा और भाभी बचा को ले गया और गोला सिंह चुराए। क्या कहा? भागे में चला को चौरासी लेकर के चला तो नाम बना फलागर हाडू भैया में और बोनिया से के पे दो संग तुम्हें ज्वाला सिंह की जो बेटी सुहा पंखनी और दो किसी पर उस पर चढ़ा रंग तुम। भैया बौना ज्वाला सिंह बनकर हमारी भाभी सिंह को हर ले गया है, तो मैंने प्रण किया है कि जो उसकी लड़की सुहा पंखनी है उसकी शादी में अपने बेटा इंदल के साथ में करना चाहता हूँ। इसलिए आपको जाके पत्रिकार भैया ज्वाला सिंह की बेटी सुहा पंखनी के ऊपर रंग चढ़ाना है। लेकिन भैया उधर पत्रिकर जाना और सुहा पंखनी पर रंग चढ़ाना आप आसान समझ रहे हो। भैया बौना ये काम तो आपके लिए बहुत ही आसान है करना, क्योंकि आप चोरी करने में बहुत ही निपुण और बहुत ही होशियार हो भैया। लेकिन भैया अगर आपका भरोसा है कि ये काम मैं कर सकता हूं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। भैया कहिए आप क्या कहना चाहते हो? सुनो कहिए। कि लूट पत्थरी कि काम दो अगर माफ तुम काम आसान सारा बना देंगे हम, जिस तरह हो सकेगा पत्थर कर जाए कर रंग सुहा पंखनी पर
इसमें से आप दोनों भाई हिस्सा न ले तो एक कार्य करने के लिए तैयार हूं। भैया आप थोड़ी सी बात के लिए परेशान हो गए। भैया अगर आप ये शर्त है तो भैया परेशान मत हो और सुनिए हमारी बात को। हाँ बोलो, क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? तो लूट पथरे कि मैंने करी माप है, लूट पथरी की मैंने, तो लूट पथरे और कि मैंने करी माप है, और बावनिया रे हो जग में विख्यात तुम्हें सौ सौ ना तेरी ये लगाओ चलो और हम अपनी दिखाओ करामात तुम। भैया बौना आप जाके पथरी कर मेरा ये काम बना दीजिए और आपसे वादा करता हूं मैं कि लूट का सारा धन भैया आप पे हो जाएगा, उसमें से हिस्सा आपसे दोनों भाई कभी ले नहीं सकते हैं। ठीक है भैया, अगर ये शर्त मंजूर है तो फुलवार ऊपर को और कुआरी लड़की के लिए सिलहर शिकार 32 सेवरन मंगवा करके मुझे दो और मैं यहीं से तैयारी करता हूँ। ठीक है भैया, गौरबल यहाँ जाओ तुम भैया बोना के साथ में इसी वक्त बाजार और जितना श्रृंगार का सामान होता है 16 श्रृंगार 32 अभरंग सब खरीद के भैया बोना को दीजिए तुम। भैया रुपन क्या दुकान पर चलना पड़ेगा? मार्केट चलेगा। और व्यवस्था नहीं है कोई? अब यहाँ घरे कहाँ रहा? ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा भैया, भैया नमस्कार। अरे भाई चाचा जी, जो भैया उधर ने कहा है वो बात आपको मंजूर है? ठीक है, कोई बात नहीं, काम बना करके तो वापस आऊंगा। लेकिन ठीक है, दे करके बचान और उधर को मैंने यहाँ तक तो पहुंच चुका हूं, लेकिन सबसे पहले चल करके भाभी मछला से मुलाकात करना चाहिए। अगर भाभी मछला से मुलाकात हो जाएगा तो सारा भेद मुझे मालूम हो जाएगा, किधर से जाना, किधर से आना, किधर से निकलना और किस भाग्य से पंखनी रहती है, पता ये भी चलता आएगा। चल करके सबसे पहले भाभी मछला से मुलाकात करना चाहिए। याद है तेरा सहारा। लगता है और आधी रात के समय मेरे महलों में भोग ज्वाला सिंह तुम आना चाहते हो, क्या अपना वादा भूल गए? और आया आधी रात में पत्नी के भूखा और बांधा तुमसे मेरा गए भूल हो गया। ज्वाला सिंह क्या अपना वादा भूल गए जो आधी रात में हमारे महलों में आना चाहते हैं? और ज्वाला सिंह में हो रहे और ये मंदिर की कीवा ज्वाला सिंह में हो नहीं और मंदिर की कीवा और खोले चला दीजिए हाय बौला मेरा नाम। भाभी जी, मैं ज्वाला सिंह नहीं हूँ, मेरा नाम है बौना। फाटक खोल दो, मैं तुमसे मुलाकात करना चाहता हूँ। ठीक है देवर जी, तुम्हें ठहरो, मैं आती हूँ, दरवाजा खोल देती हूँ। ठीक। भाभी जी नमस्कार। तो देवर जी तुम अकेले आए हो? हाँ भाभी जी, मैं तो ऊपर के द्वारा कुल्हड़गढ़ से बुलाएगा, वहां मेरा सारी कहानी सुना और यहाँ से तैयारी बना करके अकेले आया। क्या कोई समस्या? हाँ देवर जी। मतलब क्या बात है? और जाओ जल्दी भाग तुम, कन्या मेरा मान और वरना जाए गली
तुमको मिल गई तो जान से मार डालेगा, तुम्हें छोड़ेगा नहीं। भाभी जी, तुम्हारे दिल में इतनी बड़ी दहशत समाई हुई है कि मैं यहाँ तक आया हूँ और जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, वरना ये बात ज्वाला सिंह को मालूम हुआ तो मुझे जिंदा जाने नहीं देगा। हाँ देवर जी। भाभी जी, अरे दिया नहीं मेरे भैया इजाजत, नहीं तो मैं तुमको अपने साथ के साथ ही लेकर के चलता। और मेरे लिए तुम्हें इतनी बड़ी चिंता। भाभी जी, मेरी बात की सुनो। सिर्फ ये बतलाओ कि पंखनी किस कमरे में रहती है। देवर जी। हाँ भाभी जी। सुबह पंखनी के महलों तक आप जाना चाहते हैं ना? हाँ भाभी जी। तो सामने ये जो कमरा और बना है सामने जो महल दिखाई देता है सारा महल शीशे का है। भाभी जी, 12 दासियां पहरा दे रही। एक लड़की के लिए इतना दुलारी उसकी लड़की की पूरा महल शीशा का। हाँ जालीदार के बारे। हाँ देवर जी। एक दासी की बात छोड़ो, 12 दासियां पहरा दे रही है। भाभी जी, 12 नहीं चाहे 24 दासियां पहरा दे रहे होगी। तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं फेंक करके बस्सा जा रहा हूं सतखंडे के ऊपर, डाल दूंगा मसान, सुला दूंगा सबको, चढ़ा करके लंग चला जाऊंगा मोहब्बत नगर को। जा करके कहानी बड़े भैया और भैया उधर से बतलाऊंगा, तत्काल चढ़ाई कर देंगे पथरीगढ़ पर। दो आशीर्वाद।
को नींद लग रही है, लाइए बिस्तरा लगा दीजिए और मैं सोना चाहती हूँ। और नींद भी लग रही है इस चांदनी सी रात, और बीती जाला रतिया सुहानी, भला बुरवा लगे ही दबानी, बीती जाला रतिया सुहानी, भला बुरवा लगे ही दबानी। खटिया बिछाई रउआ तकिया लगाई, अपने बला बुआ का लगे ही सुनाई। खटिया बिछाई रउआ तकिया लगाई, तब हो न सुते नारी हो बाबा, तब हो न सुते नारी, बला बरवा लगे जीत बारी, बीती जाला रतिया सुहानी। हथेवा दबाई रउआ उड़ेवा दबाई, अंगूरी से खोदी खानी रउआ का जगाई, अंगूरी हेलो, ये 10 रुपया इसी सीन उड़ेवा दबाई, अंगूरी से खोदी खानी रउआ का जगाई, तब हो न जाने नारी हो, तब हो न जाने नारी, बला बरवा लगे ही तुम्हारी। हेलो, इसी प्यार मोहब्बत के गाने में ये 10 रुपया कलमबंद आ रहा है, यानी लड़का के मामा की तरफ। शादी मैं सोने जा रही हूँ और तू पहरा देना, और अगर तुम्हें नींद लगेगी इधर आइए, अगर तुमको नींद लगेगी तो मुझे जगा देना। ठीक है भाई जी, सो हाँ तुम भी पहरा देना भैया। हमने पहरा देवे तो यहाँ रखाई के भैया है? मन्नी तो सो जाती। चलियो, ई जानो तो जो है लड़की के मामी हो। अच्छा तो एक काम ए है, भैया है? देखो राजकुमार जी तो सो गई। देखो हाँ? तुम यहाँ बैठ कर सो हाँ और हम चले थे वो और सोई गए। नहीं, हाँ सो नहीं, पहरा देखा। पहरा दिए था, हाँ तब तो हमें पहरा दिए कर सो पगली सो रही है, जागते रहो। सो पगली तो सो रही है, लेकिन भाई बहन दोनों पहरा दे रहे हैं। बहुत सुंदर मौका है। छुप काली कलकत्ते वाली काली बैठी कदम की डाली, दोनों हाथ लगाए ताली, बैठे बुला ला सहती उठ जगाला लेके उठा बिरिया बिरिया भाई गोली, ये बेनाली तेरा सहारा चल। तेले बसान चल, झोली से मैदान दिखा दे अपना कमाल। तेले मसान घटघट की खोपड़ी मरघट का बाम तक जाएगी, खोपड़ी निकल जाएगा प्राण। ऊपर 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 नीचे 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 नीचे। तेले मसान घटघट की खोपड़ी मरघट का बाम तक जाएगी, खोपड़ी निकल जाएगा प्राण। तेले मसान बना दे मेरा काम, बैठाऊंगा कहाँ पर मैं तुम्हें ऊंचा स्थान। गिर गई 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 गिर गई। तेले मसान नहीं लगा अच्छा ऊंचा स्थान, भेज रहा हूँ कहाँ पर बैकुंठ परी स्वर्ग धाम। जब तक बनेगा नहीं मेरा काम, इस लड़की को होश रहे आना चाहिए। तेले मसान करो इसी जगह आ रहा, हिलाना नहीं मोड़े नहीं हिलाना। क्या जोड़ी ऊपर वाले ने बनाया, जैसे राजकुमार इंदल वैसे स्वपंखनी।
कर देना चाहिए श्रृंगार, जो कुछ भैया उदल और बड़े भाई ने श्रृंगार करने के लिए भिजवाया। आ गए आ गए आ गए। यह है गोरखपुर की बिंदी, निक लागत टिकुलिया गोरखपुर का। अरे गोरखपुर की बिंदी, अरे क्या दिखा कमाल। ये रहा। चलो लपस्टिक हुआ, लपस्टिक हुआ, आए लपस्टिक, तेलिया मसान, बाहर करो लपस्टिक का सामान। बस 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 बस, थोड़ा अंदर, बस और बाहर, बस अंदर हो जाए। खिल गया खिल गया खिल गया, गुलाब जैसा और खिल गया। तेलिया मसान, अंदर कर लो लपस्टिक का सामान। आ गया, ये है हार, जब पड़ेगा इसके गले में क्या दिखाएगा चमत्कार। खिल गई खिल गई खिल गई, अरे पूरा दुर्गा देवी हो गई ये। अरे वाह, और ये आ गया सुहाग का संदूर, गंगा माई का प्रसाद, बवना के हाथ से, इंदल बाबू के नाम से, श्री गणेश साय नमः। 1 2 3 4 5 6 और सातों हवा का जब राजकुमार आएगा अपने हाथ से इसके मांग में संदूर डालेगा, लेकिन उसे मालूम नहीं होगा इस लड़की को मेरा श्रृंगार हो गया है या नहीं। यह है जादूगरी शीशा, यह बंगाल का शीशा। इस आईने को यहां पर रख देंगे, यह लड़की सो करके उठेगी और इसी आईने में अपने मुख को देखेगी, तब इसको मालूम होगा कि मेरा श्रृंगार हो गया है। उठाएगा ना, देखे नहीं, नकाब होना बना श्रृंगार। इस आईने को यहां पर रख देना बहुत ही जरूरी है। लेकिन वैसे इस लड़की को मालूम नहीं होगा कि कौन मेरा श्रृंगार करके गया है, इसलिए पता लिख करके डाल देना बहुत जरूरी है। यह 10वां माधुरी घर नामी, जाना दुनिया सकल जहां। लंका में नामे राजा रावण, मोहब्बम रहे रजा परमाल। रावण की लंका रही सोने की, पारस से सोना का कार। रावण का भाई रहा भवेश्वर, इधर मंडरी का अवतार। मंडरी की रानी हरिलाया ज्वाला से, इसका मजा चखाएंगे। शिवा पंखनी की शादी इंदल के साथ करके दिखाएंगे। मेरा नाम बवना डाको, पिता का नाम गंगाधर, ग्राम कुल्हारकर। काम बन गया। लेकिन ये लड़की जब सो करके उठेगी, दासिया से होश में आ जाएंगी। इसका श्रृंगार देख करके
दास्य से हंसी उड़ाएगी, इसलिए थोड़ा बहुत श्रृंगार तो दासियों को कर देना ही जरूरी है। तेलिए मसान बन गया अपना काम। क्या इसी लड़की के साथ साथ में तुम भी सो गई? बम्बई की बम्बा देवी, कलकत्ता की काली, इसी गांव के बिहार बाबा अपने अवतार हाली। जब तक गेट को पार ना हो जाओ, इस लड़की को होश नहीं आना चाहिए। क्या बेमानी! मेरे मांग में सिंदूर और ये हार मेरे मांग में सिंदूर कहां से आ गया? देशवा में दो घर नामी जी का जाने सकल जहां, लंकम नामी राजा रावण, मोहकम नामी राजा परमाल, उनके लंका रहे सोने के तेल पारस के कार। उधर भाई रहे भविष्य, इधर मंडली का अवतार। मंडली का अवतार जी ने घर का नारी चुराया, तुम्हारे पिता ने छल किया। मजा चखाएंगे, शादी करेंगे साथ इंदल। ये इंदल कौन है? मेरी शादी इंदल के साथ? बांधी क्या आएगा मम्मी? ये भाई सब पत्र होती सब कहाँ? ये बताओ मेरे मांग में सिंदूर कहाँ से आया? अरे बड़ी सुंदर लग रही तो आज। मैं जो पूछ रही हूँ बताइए, ये पत्र कहाँ से आया? अब जी हार और कहीं नहीं पाए बांधी। कौन आया था महल के अंदर? ये बंदी हम ना जाने थे क्या? तुम्हें नहीं मालूम है? ये बताओ, मैंने तुम्हें पहरा देने के लिए कही थी, तुम क्या कर रही थी? बांधी क्या कर रहे थे जो तुम्हें मालूम नहीं है? जाने नहीं पा, पता नहीं था, उड़ा धुआं था, इस बार हम गिर गए, बेहोश हो गए। क्या तुम बेहोश हो गए? हाँ, आराम शादी कही थी तुम्हें मार। इतना मारूंगी के विषय होगी। कौन आया था मेरे को बताओ? बोलिए हमका नहीं पता। और ऐसे और तुमको दिले और आकर लिया तो कमाए। ऐसे तुमको दिले और आकर लिया कमाए। और आया मैं मेरे और छोड़ को निहार आए। और हाल ये कर गया बोलो डाकू मेरा, पास मौजूद थी तुम मेरे इस घड़ी, इसलिए सत्यता चुप है मुझको इस बात की, किस तरह से उठाया है मुझ पे सितम। क्या है रमन? बाकी कौन आया था? कैसे मेरे ऊपर शिकार कर दिया? ए मुन्नी हम जानी नहीं पाओ कौन मेरे का है। अगर बताओगी ना इसी महल में तुझे क्या हुआ? और है इसमें तेरी भला और बदला सारा। है इसमें तेरी भला और बदला सारा हाल। और वरना और से तेरी मैं करके खींचूंगा।
दासी को